नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका विश्वा मैथ्स क्लासेस में। हम समाकलन प्रश्नावली 7.3 के क्वेश्चन देख रहे थे और 8 नंबर तक हमने क्वेश्चन देख लिए थे। और मैंने पिछले वीडियो में आपको कुछ सूत्र लिखवाए थे जो आपको याद हो गए होंगे, तभी हम आगे के क्वेश्चन कर पाएंगे। बिना सूत्र याद किए आपको क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो 8 नंबर तक हमने क्वेश्चन देख लिए थे। इस वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका देखते हैं। 9 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका cos x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स। अब इसका हमें समाकलन करना है। कैसे करेंगे? आपको दिया है i बराबर इंटीग्रेशन cos x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। आपको नीचे दिख रहा होगा, यहाँ पर भी एक फार्मूला जनरेट होता है। 1 प्लस कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2, और cos x का भी फार्मूला होता है, बट हम कौन सा फार्मूला लगाएं ये भी थोड़ा सा एक रहता है आपके दिमाग में। जैसे आपको पता है कि cos x बराबर 3 फार्मूले मैंने आपको बताया था। cos x बराबर cos स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 प्लस माइनस साइन स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। और नीचे जो आपका दिया है 1 प्लस कॉस एक्स का एक फार्मूला आपको पता है, ये होता है 2 cos स्क्वायर x/2। यहाँ से हम इस फार्मूले को यहाँ पुट करेंगे। cos x की जगह हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, और आपके बटे में रहेगा 2 cos स्क्वायर x/2 dx। अब हम पदों को अलग अलग लिख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x/2 अपॉन में 2 cos स्क्वायर x/2, इसके बटे में 2 cos स्क्वायर x/2 हो गया dx, माइनस इसके समाकलन में लिख लेंगे साइन स्क्वायर x/2 अपॉन में पूरा है आपका 2 cos स्क्वायर x/2 dx। हमने पदों को अलग अलग भी कर लिया और उसका समाकलन भी कर लिया, है ना। यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे। आगे देखो, यहाँ से आप देख रहे हो cos स्क्वायर x/2, cos स्क्वायर x/2 आपका कैंसिल हो गया, तो 1/2 बचा और समाकलन 1 का हो गया। उसके बाद देखो माइनस लगाए और 1/2 आपका बाहर आ जाएगा। अंदर जो है आपका साइन स्क्वायर x/2 और cos स्क्वायर x/2, ये दोनों मिलके आपस में क्या हो गया, ये आपका tan स्क्वायर x/2 dx। अभी आपको पता है tan स्क्वायर x/2 का समाकलन नहीं होगा डायरेक्ट, तो उसको हम काय में चेंज करेंगे sec स्क्वायर x/2 माइनस 1। यहाँ से आगे हम इसी स्टेप को लिखते हैं 1/2 1 इंटू डी एक्स माइनस 1/2। tan स्क्वायर x/2 को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx। अब सारे पदों को अलग अलग कर लो। 1/2 आपका बाहर है, 1 इंटू डी एक्स 1/2 sec स्क्वायर x/2, और 1/2 का यहाँ पर इंटू होगा, सॉरी ऐसा dx, 1/2 का अंदर इंटू होगा तो प्लस का 1/2 समाकलन dx। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। यहाँ से देखो, इसको इरेज करते हैं। यहाँ से हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे स्टेप लिखने से आपकी स्टेप थोड़ी सी ज़्यादा आगे जा रही है। यहाँ से हम डायरेक्ट करो 1/2, 1 का समाकलन हो गया x माइनस 1/2 आपका बाहर है। अंदर आप जब समाकलन करोगे sec स्क्वायर x/2 का, तो ये हो जाएगा tan x/2, और अपॉन में x/2 का जब अवकलन होगा तो 1/2 बचेगा, माइनस 1 का समाकलन होगा तो हो जाएगा x, ब्रैकेट क्लोज, 1/2 x माइनस 1/2 का इंटू अंदर होगा तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस tan x/2 बचेगा, है ना। ये tan x/2 बचेगा, और ये माइनस 1/2 का इंटू यहाँ होगा तो प्लस का 1/2 x प्लस c। ये है आपका आंसर 1/2 x माइनस, अच्छा आगे और कर सकते हो आप, 1/2 x और 1/2 x कितने हो गए, x हो गए,
आधा एक्स पूरा एक्स हो गया माइनस tan x/2 प्लस सी। अब आपका आंसर फाइनल ये कहलाएगा x माइनस tan x/2 प्लस सी। ईजी है क्वेश्चन 9 नंबर का। इसके बाद है 10 नंबर का वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका 10 नंबर का क्वेश्चन दिया है साइन की पावर 4x। बहुत पूछा गया एग्जाम में, बार बार आता है 6 माही में, अभी आपकी वार्षिक परीक्षा में भी आएगा, बोर्ड परीक्षा में। देखते हैं 10 नंबर का। किस प्रकार से करेंगे हम 10 नंबर के क्वेश्चन को। आपको दिया है साइन की पावर 4x, इंटीग्रेशन है आपका i बराबर साइन की पावर 4x। हम ये साइन की पावर 4x है इसको दो पावर में तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे? हम इसको साइन स्क्वायर एक्स और इसका होल स्क्वायर कर लेंगे, कर सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और कुल मिला के हमारा साइन की पावर 4x है। यहाँ से हमको एक सूत्र मिलेगा, आपको पता है 1 माइनस कॉस 2x बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2x बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है, आपको पता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ से हमने साइन स्क्वायर एक्स का जो मान है, मतलब साइन स्क्वायर एक्स को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। यहाँ पर आप पुट करोगे सावधानी से। हम साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख रहे हैं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, ये साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिखे हमने, और इसका भी क्या है आपका होल स्क्वायर। फिर आप लगाओगे ये dx। जब आगे सॉल्व करोगे तो नीचे वाले का स्क्वायर होगा तो 1/4 आप ओवरऑल बाहर निकाल लो, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर, है ना। ऊपर वाले का भी स्क्वायर है, नीचे वाले का भी है। नीचे वाले का 1/4 आपने बाहर निकाल लिए और 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर आपने रहने दिए। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे क्या करते हैं आगे। 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर मतलब आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका प्रसार क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका हम प्रसार करेंगे 1/4 आपका बाहर है और 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 2x का स्क्वायर a का वर्ग धन b का वर्ग माइनस 2ab माइनस 2a और b का मान है आपका कॉस 2x। इस प्रकार से आपका, और ये dx यहाँ पे आपने प्रसार कर दिया। प्रसार करने के बाद आप उसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। 1 का स्क्वायर होता है 1, यहाँ पर हो गया आपका कॉस स्क्वायर 2x, यहाँ आपका हो गया 2 कॉस 2x और ये dx। अब यहाँ देख रहे हो कॉस स्क्वायर 2x को आप क्या लिख सकते हो, एक फार्मूला आपने अभी पढ़े हैं, हमें पता है 1 प्लस कॉस 2x बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर x। हमें यहाँ क्या चाहिए, यहाँ पर 2x चाहिए, मतलब यहाँ 4x रहा होगा जब तो वहाँ 2x हो बचेगा आपका। 1 प्लस कॉस यहाँ 4x होगा जब आपका 2 कॉस स्क्वायर 2x ये बना होगा। इस प्रकार से आपका फार्मूला बनेगा। यहाँ पर मैंने आपको बताया था जब आपका जो थीटा होता है 4x जो थीटा है, यहाँ पर आने के बाद क्या हो जाता है उसका हाफ। यहाँ से हमको कॉस स्क्वायर 2x की वैल्यू निकालोगे तो आप क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 4x और ये वाला 2 आपका अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये बन गया आपका कॉस स्क्वायर 2x। यहाँ आप पुट करोगे उसको, ये हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2, माइनस में आगे आपका 2 कॉस 2x dx। इन सभी का आपको समाकलन करना है। हम पदों का अलग अलग लिख लेते हैं। 1/4 आपका ओवरऑल बाहर है, समाकलन 1 प्लस यहाँ से आपका ये 1/2 आ गया
प्लस 1 के नीचे 2 है, 1/2 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 माइनस 2 कॉस 2x dx। यहाँ आप ऐड कर दो, 1/4 आपका ओवरऑल बाहर है, यहाँ ऐड करेंगे तो 2 एकम 2 और 1 3, ये हो गया आपका 3/2 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 माइनस 2 कॉस 2x, और इन सभी का क्या है समाकलन, है ना। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप यहाँ देखो, इसको इरेज करते हैं। इसके आगे की जो स्टेप है यहाँ पर समझाता हूँ आपको। 1/4 आपका ओवरऑल बाहर है, समाकलन करना है। आप समाकलन अंदर ले जाओ, जो समाकलन है उसको अंदर करते हैं हम। 3/2 यहाँ पर आपका 1 का समाकलन हो गया, फिर 1/2 आपका बाहर हो गया, यहाँ पर समाकलन हो गया आपका cos 4x dx, फिर आपका -2 और यहाँ समाकलन हो गया आपका cos 2x, है ना, cos 2x dx। इस प्रकार आपके समाकलन हमने अंदर लेके चले गए। 1/4 3/2 1 का समाकलन हो गया x प्लस 1/2 cos 4x का समाकलन हो गया आपका sin 4x, और अपॉन में भी 4 आएगा, जो आपको पता है कहाँ से आया, है ना। -2 cos 2x का हो गया आपका sin 2x अपॉन 2। यहाँ और सरल करते हैं इसको। 1/4 आपका बाहर है, ये 3x अपॉन 2 प्लस ये आपका हो गया sin 4x अपॉन 4 दूनी 8, और ये 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस बचा आपका sin 2x अपॉन ओनली sin 2x बचा, है ना। फिर आप ये जो -1/4 जो आपका बाहर है, इसको आप अंदर इंटू कर दो, तो 3x और ये हो गया 8 प्लस sin 4x, और ये हो गया आपका 32 माइनस sin 2x अपॉन 4, और आखिरी में आप c लगाते हो। इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा 3x अपॉन 8 प्लस sin 4x अपॉन 32 माइनस sin 2x अपॉन 4 प्लस c। दस नंबर के बाद जो आपका 11 नंबर का क्वेश्चन है, इसी प्रकार है जैसे आपका sin की पावर 4x जो हमने 10 नंबर का क्वेश्चन किए। इसी के बाद जो 11 नंबर का क्वेश्चन है आपका सेम एज इट इज़ है, जो पैटर्न यही है। हम देखते हैं इसको आगे। ग्यारह नंबर का जो क्वेश्चन है आपका 10 नंबर के पैटर्न के आधार पर ही है ये। cos की पावर 4 2x, जब आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आपको पता है cos की पावर 4x और cos की पावर 4 2x है, तो हम इसको अलग अलग पावर में तोड़ देंगे। जैसे cos स्क्वायर 2x और क्या कर लेंगे आप, होल स्क्वायर इंटू dx। आपको पता है 1 प्लस cos 4x रहा होगा, जब हमारा 2 cos स्क्वायर 2x मिला होगा, तो 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर 2x। यहाँ से आपने cos स्क्वायर 2x की वैल्यू निकाल ली है। ये cos स्क्वायर 2x का मान हम यहाँ रखेंगे, तो हमारा बन जाएगा 1 प्लस cos 4x अपॉन 2, और इनका क्या है आपका होल स्क्वायर इंटू dx। फिर आप ये जो 2 है इसका वर्ग होगा तो ये 4 हो जाएगा, तो 1/4 आपका बाहर है, और 1 प्लस cos 4x का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस cos 4x का होल स्क्वायर। आराम से चलेंगे धीरे धीरे। यहाँ पर आप फार्मूला लिख लेंगे, ये हो गया हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका प्रसार होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको आगे लिखेंगे 1/4
समाकलन के अंदर है 1 का स्क्वायर, हम डायरेक्ट लिख देते हैं 1 प्लस बी का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर 4x प्लस 2ab, 2ab मतलब 2 कॉस 4x, 2ab 2 कॉस 4x, और इनका सबका क्या है समाकलन हमको करना है। यहाँ आप देखो 1/4 आपका सभी से बाहर है, ब्रैकेट में है 1 प्लस कॉस स्क्वायर, पहले हम यहाँ पूरा लिख देते हैं फिर आगे का बताते हैं आपको। कॉस स्क्वायर 4x है प्लस 2 कॉस 4x dx। आगे क्या होगा, ये जो कॉस स्क्वायर 4x है यहाँ पर आपको पता है यदि 1 प्लस कॉस 8x रहा होगा तब आपका 2 कॉस स्क्वायर 4x का फार्मूला जनरेट हुआ होगा, है ना। यहाँ 8x रहा होगा तब यहाँ 4x बना, और प्लस वाले में 1 प्लस कॉस 8x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर 4x, तो 1 प्लस कॉस 8x अपॉन 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये कॉस स्क्वायर 4x का जो मान है आपका, ये जो सूत्र बन गया आपका, यहाँ आप इसकी जगह लिख सकते हो। तो 1/4 समाकलन 1 प्लस कॉस स्क्वायर 4x को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 8x अपॉन में है 2, फिर आप आगे देखो प्लस 2 कॉस 4x, और इनका समाकलन हम 1/4 को बाहर ही रखते हैं और पहले पदों का अलग अलग कर लेते हैं। ये हो गया आपका 1 प्लस यहाँ से 1/2 अलग कर लो और कॉस 8x अपॉन 2 भी अलग कर लो फिर आप देखो 2 कॉस 4x आपका बचता है, और इसका क्या है समाकलन। पदों को अलग अलग करने के बाद जोड़ लेते हैं जो टर्म आपकी ऐड हो रही है, जैसे 1/2 और 1 ऐड हो रही है तो 2 एकम 2 1 3, ये हो गई आपकी 3/2 प्लस कॉस 8x अपॉन 2 प्लस 2 कॉस 4x, और इसका है समाकलन सभी पदों का। हम सभी पदों का समाकलन अलग अलग लिख लेते हैं, हम 1/4 को बाहर ही रखेंगे, तो ये 3/2 इंटू 1 dx प्लस 1/2 समाकलन हो गया आपका कॉस 8x dx प्लस 2 आपका बाहर आ गया, समाकलन के अंदर हो गया कॉस 4x dx। देखो हमने सभी के अंदर समाकलन लिख लिए बाहर, 1/4 आपका बाहर है। जब आप देखोगे ये 3/2 हो गया, 1 का समाकलन हो गया x प्लस यहाँ 1/2 कॉस 8x का समाकलन हो गया आपका साइन 8x अपॉन में 8 प्लस 2 कॉस 4x का समाकलन हो गया आपका साइन 4x अपॉन 4। यहाँ से 1/4 का इंटू अंदर कर दो आप, तो ये हो गया आपका 3/8 x प्लस 1/2 यहाँ भी है यहाँ, और ये सभी का इंटू होगा, 4 दूनी 8 और 8 8 64, मतलब साइन 8x का जो हो गया आपका नीचे 64 ओवरऑल। यहाँ से हो गया 8 दूनी 16 और 16 चौके 64 प्लस ये 2 से आपका 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये कट गया तो बचा ऊपर साइन 4x अपॉन 2 प्लस c। ये इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा फाइनल 3/8 x प्लस साइन 8x अपॉन 64 प्लस साइन 4x अपॉन 2 प्लस c। ये रहा आपका आंसर। इजी था, जैसे हमने 10 नंबर क्वेश्चन किए थे वैसे ही था, उसी पैटर्न पे आधारित था। कॉस की पावर 4 थी तो उसको हमको 2 पावर में तोड़ना था। इसके बाद आप देखो 12 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका वो भी फार्मूला बेस्ड है। कैसे होगा 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है आपको साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में है 1 प्लस कॉस एक्स। हम ऊपर भी फार्मूला लगाएंगे और नीचे भी फार्मूला लगाएंगे, और नीचे तो आपको दिख रहा है एक फार्मूला 1 प्लस कॉस एक्स का बन रहा है जो आपको याद है। ऊपर जो साइन स्क्वायर एक्स है उसका भी फार्मूला आपको याद है। जैसे आपको पता है कि साइन एक्स बराबर होता है, मतलब साइन 2x बराबर क्या होता है, पहले आप समझो कि फार्मूला कैसे बना।
साइन 2x को आप क्या लिख सकते हो, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, या आप लिखते हो साइन 2x को 2 sin x इंटू कॉस एक्स लिखते हो। तो यहाँ जब आप ओनली साइन एक्स का फार्मूला लिखते, यहाँ पर 2 थीटा था मतलब 2x था, तो यहाँ ओनली x हो गया था। जब आप यहाँ x रखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। ऐसे इस प्रकार आपके फार्मूले बनते हैं। साइन एक्स का जो फार्मूला हो गया आपका 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। यहाँ पर आप देखो फार्मूला है आपका ऊपर, पहले तो आप एक फार्मूला और लिख लो। यहाँ नीचे वाला जो फार्मूला है 1 प्लस कॉस एक्स बराबर क्या हो गया आपका 2 कॉस स्क्वायर, और यहाँ x था तो यहाँ क्या हो जाएगा x/2। मैंने शुरू में आपको ये सारे फार्मूले लिखवा दिया। हम फार्मूले लिखते हैं। ये हो गया आपका साइन एक्स का जो फार्मूला है वो है आपका 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। ये ओनली साइन एक्स का फार्मूला है ना, साइन एक्स का होल स्क्वायर है, तो अब इसका सबका क्या हो गया आपका होल स्क्वायर, और अपॉन में आपका 1 प्लस कॉस एक्स को आप लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर x/2 dx। आगे आप देखो तो यहाँ से क्या रिजल्ट मिलता है। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो गया 4, 2 का वर्ग 4, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर x/2 इंटू कॉस स्क्वायर x/2, और इन सभी के बटे में जो है आपका 2 कॉस स्क्वायर x/2 dx। कॉस स्क्वायर x/2 से कॉस स्क्वायर x/2 चला गया, ये आपका कैंसिल हो गया, तो आपका जो बचा 4 आपका बाहर हो गया, और ये हो गया आपका साइन स्क्वायर x/2 dx। इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। साइन स्क्वायर x/2 आपका बचा आगे में। इसके बाद साइन स्क्वायर x/2 और साइन स्क्वायर x/2 का समाकलन तो नहीं होता, फिर हम इसको चेंज भी कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो भी आपका सॉल्यूशन नहीं बनेगा। यहाँ से आप दूसरी मेथड भी है, इस मेथड से अगर नहीं होगा तो हम इसके आगे देखते हैं। साइन स्क्वायर एक्स को आप पहले ही एक स्टेप और थी जो आपको बताना भूल गया मैं, हम इसको इतना लंबा ना करके आराम से यहाँ से भी इसको सॉल्व कर सकते थे। जैसे आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे आपका 1 प्लस कॉस एक्स ऑलरेडी है। हम इतना लंबा ना जाके यहाँ से भी शॉर्टकट में कर सकते। देखो साइन स्क्वायर एक्स को आपको तोड़ना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में, और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स आपका दिया है। इसका स्क्वायर करूँगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ऊपर हो गया ए का स्क्वायर, यहाँ पर लिख लो ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग जो होता है वो होता है ए धन बी और ए ऋण बी। ऊपर 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, तो ए धन बी मतलब 1 प्लस कॉस एक्स, और एक बार हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, और नीचे भी आपका है 1 प्लस कॉस एक्स dx। 1 प्लस कॉस एक्स से 1 प्लस कॉस एक्स आपका कैंसिल हो गया, यहाँ से आपका और ईजी हो गया। आप देख पा रहे हो 1 माइनस कॉस एक्स बचा, और 1 माइनस कॉस एक्स का जब आप समाकलन करोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, मतलब 1 इंटू डी एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स, और 1 का समाकलन होता है x और कॉस एक्स का होता है साइन एक्स प्लस सी। ईजी था। जो इसके पहले मैं कर रहा था वो वाली स्टेप थोड़ी बढ़ी जाएंगी, उससे भी हो जाएगा, परंतु ये वाला अच्छा है। साइन स्क्वायर एक्स को आप तोड़ो पहले 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में, और 1 का स्क्वायर करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ऊपर एक फार्मूला आपका बन गया स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ए माइनस बी ए, आप उसको अलग अलग कर लोगे और आपको पता चल जाएगा। फिर यहाँ से 1 प्लस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स कटेगा, और फिर आपका क्वेश्चन बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद 12 के बाद आपका 13 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी बहुत अच्छा है, देखते हैं कैसे होगा।
13 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा बटे में है cos x माइनस cos अल्फ़ा। ऊपर आपको जो cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा जो दिख रहा है उसके आप फार्मूले लिखोगे डायरेक्ट। जैसे आपको पता है कि cos 2x बराबर होता है, ये वाले जो फार्मूले मैं आपको बता रहा हूँ, हमने cos x के 3 फार्मूले पढ़े, तो हम ये वाले फार्मूले लगाएंगे cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और ये वाला जो है आपका cos 2 अल्फ़ा है तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। वो x के फॉर्म में था इसलिए cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और ये अल्फ़ा के फॉर्म में है इसलिए अल्फ़ा के फॉर्म में। ऊपर साइड में आप फार्मूले लिखो, ऊपर हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, cos 2x की जगह माइनस लगा है आपका, ब्रैकेट लगा लो। cos 2 अल्फ़ा को आप लिख सकते हो cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बटे में आपका cos अल्फ़ा माइनस cos x माइनस cos अल्फ़ा। आप देख ऊपर से आप कोष्ठक हटाओ पहले, तो ये हो गया cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन में आपका cos x माइनस cos अल्फ़ा। यहाँ से आप देखो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x और माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इसको हम अलग अलग करेंगे। अलग अलग कैसे होगा देखते हैं। हम यहाँ देख पा रहे हैं हमने cos 2x का जो फार्मूला लगाया cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x वाला, यदि हम ये नहीं लगाते तो हमारा क्वेश्चन और इजी हो जाता। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि cos 2x के 3 फार्मूले हमने पढ़े। देखो इसको दूसरा टाइप भी है इसको सॉल्व करने का। हमने cos 2x के 3 फार्मूले पढ़े थे। जैसे cos 2x बराबर होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, या फिर cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या फिर cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो हम जो cos वाला जो फॉर्मेट है उसमें बात करें तो ये होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। cos 2x को हम 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं। तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो शायद हमारा क्वेश्चन और जल्दी सॉल्व हो जाता। 2 अल्फ़ा तो यहाँ हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, है ना। ये दोनों फार्मूले आपके अलग अलग हो गए। हम इसको पुट करते हैं। cos 2x को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, फिर माइनस लगा है आपका। cos 2 अल्फ़ा को लिख सकते हो आप 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, और आपका जो अपॉन में है cos x माइनस cos अल्फ़ा। ध्यान रखना x और अल्फ़ा में कन्फ्यूज़ नहीं होना, आराम से लिखोगे x को और अल्फ़ा को अलग लिखोगे। ये हो गया आपका ऊपर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और ये माइनस का इंटू अंदर करोगे तो माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा, और ये माइनस का यहाँ होगा तो प्लस का 1, और आपका जो है नीचे cos x माइनस cos अल्फ़ा। माइनस 1 से प्लस 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा के बटे में है cos x माइनस cos अल्फ़ा। ऊपर आप देख रहे हो दोनों जगह 2 है तो आप 2 कॉमन ले लो, और ये हो गया आपका cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा, नीचे है आपका cos x माइनस cos अल्फ़ा। हमने समाकलन नहीं किया अभी तो आप इंटीग्रेशन भी कर लो, इंटीग्रेशन लगा लो, 2 आपका बाहर आ जाएगा। और यहाँ आप देख रहे हो ये हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए धन बी, एक कोष्ठक में और एक कोष्ठक में ए ऋण बी। ऊपर यहाँ पर देखो आप ए का स्क्वायर एक्स मतलब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, उसको अलग अलग लिख लो।
तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फ़ा ए धन बी और कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा ए ऋण बी, और नीचे है आपका कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा। कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा से कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा कट गया और डिफ्रेंसिएशन भी कर दिया हमने। 2 आपका बाहर है, इंटीग्रेशन कर दिया आपने। कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फ़ा इंटीग्रेशन। जब आपका तो सॉल्व भी हो गया, फिर ये अलग अलग कर लो आप। ये आपका 2 बाहर है, डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट लिखो इसका समाकलन। कॉस एक्स का समाकलन हो गया आपका साइन एक्स और कॉस एक्स का समाकलन हो गया आपका साइन अल्फ़ा प्लस सी आई बराबर 2 साइन एक्स प्लस 2 साइन अल्फ़ा प्लस सी। इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा 2 साइन एक्स प्लस 2 साइन अल्फ़ा प्लस सी। ईजी था, बट हमको ध्यान रखना है यहाँ पर जो cos 2x आ रहा है और माइनस cos 2 अल्फ़ा आ रहा है, ये cos 2x और cos 2 अल्फ़ा का जो फार्मूला लगाएंगे हम, ये 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 वाला लगाएंगे, जो मैंने आपको लिखवाया हूँ शुरू में, है ना। तो ये फार्मूला लगाओगे आप तो इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर का क्वेश्चन भी है, कुछ लॉजिक है, यही लॉजिक आपको याद रखना है, छोटी छोटी कहीं ना कहीं आपको फार्मूले लगाना है, कुछ ट्रिक हो हैं वो आपको याद रखना है। 13 नंबर का क्वेश्चन आपका हो गया है। इसके बाद हम 14 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। चौदह नंबर का जो क्वेश्चन है आपका अच्छा क्वेश्चन है। ये है आपका cos x माइनस साइन एक्स, मैं अल्फ़ा लिख रहा हूँ, cos x माइनस साइन एक्स, और नीचे है 1 प्लस साइन 2x। अब हम इसे कैसे करें, तो यहाँ पर एक और ट्रिक है आपकी, वो आपको याद रखना है। ट्रिक ये है कि आपको ये बात पता है कि थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे। हमने पहले इंटीग्रेशन लगा लेते हैं हम। इंटीग्रेशन हो गया cos x माइनस साइन एक्स और नीचे है आपका 1 प्लस साइन 2x dx। अब ऊपर साइड कुछ मत करो, आपको ये जो आप देख रहे हो 1 और साइन 2x, यहाँ पर आप 2 फार्मूले लिखेंगे। 1 की जगह भी एक फार्मूला लिखोगे और cos साइन 2x की जगह भी एक फार्मूला लिखोगे। 1 की जगह आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 की जगह हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे। और साइन 2x की जगह हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये आपको पता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। जब आप इसको इसमें चेंज करोगे, मतलब फार्मूला लगाओगे, तो ऊपर आपका कॉस एक्स है माइनस साइन एक्स, ये जो ऊपर हाइच आपका 1 की जगह आप क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपने 1 की जगह लिखा, प्लस लगेगा, और साइन 2x को आप लिख सकते हो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये जो है इसको करने से ये हुआ कि हमारा नीचे एक फार्मूला बन गया जो आपको दिख रहा है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab। तो ये आपका जो एक फार्मूला बन गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर जब बन गया तो हम इसे प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हैं। मैं इसको पहले यहाँ लिख लेता हूँ, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। यहाँ मान लेते हैं, माना इसको आप मान लोगे t अंदर वाले फलन को, तो ऊपर वाला फलन आपको मिल जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इजिकल टू आपने मान लिया t। अवकलन करेंगे, साइन एक्स का जब अवकलन करते हैं तो ये आता है आपका कॉस एक्स, और कॉस एक्स का करते हैं तो ये आता है माइनस साइन एक्स। यहाँ आपका ऊपर, अच्छा सॉरी यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस लिखना भूल गया मैं, ये आपका माइनस है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स।
माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू हो गया डी टी अपॉन डी एक्स। डी एक्स का पक्षांतर हम यहाँ कर लेंगे क्योंकि हमें ये चाहिए। ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और इसमें डी एक्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया इज इक्वल टू डी टी। आप इसको अरेंज करेंगे, मतलब चर परिवर्तन करेंगे तो 1 अपॉन हो गया आपका ये पूरा फलन आपने क्या माना टी, तो ये हो गया टी स्क्वायर और ये डी टी। इस प्रकार आपका आगे टी की पावर -2 डी टी और टी की पावर -2 का समाकलन हो जाएगा टी की पावर -1 अपॉन -1। टी की पावर -1, ये माइनस आपका बाहर है, टी की पावर -1 को हम 1 अपॉन टी लिख लेते हैं, प्लस सी आप लगा लो समाकलन करने के जस्ट बाद, सी लगा लेते हैं हम। अब टी की वैल्यू रखोगे आप -1 अपॉन टी आपने क्या माना था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस सी। अब ये जो माइनस है बाहर ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, -1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, यही आपका आंसर आएगा जो आपके एनसीईआरटी में दिया है, -1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। और इस प्रकार ये क्वेश्चन होगा। हिंट ये थी, लॉजिक ये था कि आपको ये 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखना है और साइन 2x की जगह 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिखना है, ताकि हमारा नीचे एक फार्मूला बन जाए। ये जो इस प्रकार से आपका जो बनेगा वो आपका एक फार्मूला क्रिएट होगा। जब आपका फार्मूला क्रिएट होगा तभी आप आगे सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आएगा तो आप ध्यान रखोगे कि हमें करना क्या है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं एक लॉजिक इसमें रहता है कि कहाँ हमको फलन को टी मानना है, कहाँ हमको एक्सचेंज करना है, कहाँ ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले यूज़ करना है। और इस प्रश्नावली में सारे में ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले ही यूज़ है, तो आप समझ जाओगे जब क्वेश्चन आएगा। तो 15 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। इजी है 15 नंबर का क्वेश्चन भी, बस ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले आपको कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, बस इसकी जानकारी होना चाहिए। और वो प्रैक्टिस से आएंगी। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, बार बार क्वेश्चन को देखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपसे बन जाएंगी। 15 नंबर का क्वेश्चन है आपका 10 की पावर 3 2x इंटू sec 2x। यहाँ हम कुछ फिर पावर को तोड़ेंगे, आपको दिख ही रहा है। पहले हम लिख लेते हैं i बराबर है आपका 10 की पावर 3 2x इंटू sec 2x dx। ये जो 10 की पावर 3 2x है इसको हम ब्रेक करेंगे, मतलब ये हो जाएगा 10 की पावर 2x एक बार लिख देंगे और sec 2x लिख देंगे और आखिरी में 10 2x लिख देंगे dx। ये जो 10 की पावर 3 2x था उसको 10 स्क्वायर और 10 1 में हमने ब्रेक कर दिए, 2 और 1 में ब्रेक कर दिए। 2 और 1 में ब्रेक करने से हमारा ये जो है 10 स्क्वायर 2x को हम क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर 2x माइनस 1, सेक के फॉर्म में तोड़ दिया हमने। 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 10 स्क्वायर 2x को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू में है आपका सेक एक्स सेक 2x, ये आपका सेक 2x इंटू 10 2x dx। यहाँ से अब आप मान सकते हो, इतना आप मॉडिफाई करने के बाद ध्यान रखना, इतना मॉडिफाई आपको करना पड़ेगा। इसके बाद आपने मान लिया कि जो सेक एक्स है इसको टी मान लो, ओनली सेक एक्स को, सेक एक्स इज इक्वल टू आपने मान लिया टी। सेक एक्स माइनस 1 को भी टी मान सकते हो, हाँ पूरा फलन मान लो, नहीं सेक एक्स को ही टी मानो आप, क्योंकि इससे ही काम होगा आपका। सेक एक्स इज इक्वल टू टी हो गया, तो ये आप जब अवकलन करोगे डी अपॉन डी एक्स, सॉरी सेक 2x है आपका, थीटा का मान है 2x, तो जब आप अवकलन करोगे सेक 2x का तो यहाँ डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। सेक 2x का अवकलन क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक 2x इंटू टेन 2x इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। और आपको चाहिए क्या, जो आपको मिल गया यहाँ से आप इसको अरेंज कर लो, टेन 2x और ये डी टी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। चर परिवर्तन कर लो, चर परिवर्तन करने पर हमको मिलेगा सेक 2x को हमने टी माना था, मतलब ये हो गया आपका टी का स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट लग गया और आपका पूरा पूरा क्या हो जाएगा डी टी।
समाकलन करोगे आप डायरेक्ट टी की पावर 3/3 और माइनस टी, 1 का क्या हो जाएगा टी प्लस सी। टी की वैल्यू आप पुट कर दो, टी की वैल्यू हमने माने थे sec 2x, तो ये हो जाएगा sec की पावर 3/3 माइनस sec 2x प्लस सी। आंसर आ गया आपका sec की पावर 3 माइनस sec 2x प्लस सी। ईजी था बट थोड़ा कैलकुलेटिव भी था, और ये भी याद रखना है हमें कि 10 की पावर 3 2x को कि कब हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना है क्वेश्चन को। 10 की पावर 3 2x को पहले 10 की पावर 2 में तोड़ना है, और 2 में तोड़ने के बाद उसको sec में चेंज करना है, फिर sec 2x को आपको t मानना है। क्योंकि ये वाला फलन आपको यहाँ से मिल रहा था, इसलिए हमने उस फलन को t माना। तो ये क्वेश्चन जो है आपका 15 नंबर का इस प्रकार से होगा। 16 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका वो भी बहुत ईजी है। जिस प्रकार आपने 10 और 11 नंबर क्वेश्चन किए थे 10 की पावर साइन की पावर 4x और cos की पावर 4x वाला, इसी प्रकार 10 की पावर 4x का भी वैसे ही होगा। देखते हैं हम, और ईजी है जहाँ तक वो। तो जैसे हमें 10 नंबर आपका जो 16 नंबर का क्वेश्चन है दिया है आपको 10 की पावर 4x। आपका जो 10 नंबर का क्वेश्चन था 10, 11 और ये जो अभी मैं करा रहा हूँ आपको 16, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि पेपर में बार बार पूछेगा ही ये क्वेश्चन, है ना, ध्यान देंगे इसमें। 10 की पावर 4x का जब आप समाकलन करोगे तो हम लिख लेते हैं समाकलन 10 की पावर 4x dx। 10 की पावर 4 को आप 2 में तोड़ेंगे पावर में, मतलब 10 की पावर 2x अपॉन स्क्वायर 2 होल स्क्वायर 2 dx। 10 स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम sec स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx, और sec स्क्वायर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो इसे हम प्रसार कर देते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a का स्क्वायर धन b का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab। या फिर ये वाला प्रसार नहीं भी करेंगे तो हम इसको 10 की 2 पावर में भी तोड़ सकते हैं। ऐसे करोगे आप तो थोड़ा लेंदी होगा, बट इससे भी आंसर आ जाएगा, बट ऐसा नहीं करेंगे हम इसको 2 पावर में तोड़ेंगे। जैसे 10 की पावर 2x इंटू 10 की पावर 2x dx। इसको 2 पावर में तोड़ने से हमारा क्वेश्चन और इजी हो जाएगा। यहाँ sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं, और sec x का जो आपका समाकलन होता है वो होता है 10x, है ना। तो ये हो गया आपका, इसे हम 10x, यहाँ भी आप sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हो, sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। जब आप दो प्रकार से तोड़ोगे, जब दो प्रकार से आप तोड़ोगे तो आप देखोगे कि 10 स्क्वायर 2x को आप वैसे ही रहने दो, या फिर अलग अलग भी कर सकते हो। किसी एक को आपको चेंज करना पड़ेगा, इसको वैसे ही रहने दो आप, sec स्क्वायर x माइनस 1 और 10 स्क्वायर x dx। इससे अच्छा ये होगा कि हम इसे अलग अलग कर लें। पहले हम 10 स्क्वायर x का इंटू अंदर करेंगे, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x, ये हो जाएगा आपका dx। अब यहाँ चेंज करो, अलग अलग भी कर लो पहले। ये sec स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x dx माइनस 10 स्क्वायर x dx। यहाँ आप लिखोगे ये जो sec स्क्वायर x है, हम इसको मान लेते हैं 10, sec स्क्वायर x को मान लेते हैं 10x। हम इसे अलग अलग भी कर सकते हैं, तो यहाँ से आप अलग अलग कर लो, sec स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x dx माइनस 10 स्क्वायर x को लिख सकते हैं हम sec स्क्वायर x माइनस 1
dx। प्रतिस्थापन विधि से हो जाएगा ये क्वेश्चन। हम मान लेते हैं, माना tan x इज इक्वल टू टी। हम tan x को t मान लेते हैं। tan x को जब हमने t माना तो tan x का समाकलन होता है sec स्क्वायर x, है ना। tan x का जब आप समाकलन करोगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। यहाँ से आप sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू हो जाएगा आपका dt। sec स्क्वायर x dx की जगह आप क्या लिख सकते हो, dt। चर परिवर्तन करो आप, यहाँ पर आपका बचा tan स्क्वायर dx मतलब t का स्क्वायर dt, क्योंकि sec स्क्वायर x इंटू dx को आप dt लिख सकते हो। माइनस है आपका, ये आपका तो परिवर्तन करने की आवश्यकता ही नहीं है आपको, sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। ये dt केस में होगा तो ये हो जाएगा आपका t की पावर 3 अपॉन 3 माइनस, ब्रैकेट लगा दो क्योंकि sec स्क्वायर x का जो समाकलन होगा वो हो जाए समाकलन होगा tan x और 1 का हो जाएगा x। यहाँ से आप t की वैल्यू रखो पहले। tan x को हमने t माना था तो ये हो जाएगा tan की पावर 3x अपॉन 3 माइनस tan x और माइनस इंटू यहाँ होगा तो प्लस का x प्लस c। ये जो है आपका आंसर आ जाएगा tan की पावर 3x अपॉन 3 माइनस tan x प्लस c इज इक्वल टू प्लस, ये जो आपका है इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, बस आप ध्यान रखो यहाँ से जो आपको तोड़ना है tan की पावर 2 में वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, देख लो एक बार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्रह नंबर का जो क्वेश्चन है, पदों को अलग अलग करने के बाद ये शायद सॉल्व हो जाएगा, इजी है, देखते हैं हो जाएगा। 17 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका दिया है साइन की पावर 3x, दिखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन है आपका ये, कॉस की पावर 3x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू में है कॉस स्क्वायर x। हम इसे अलग अलग करके देखते हैं। जब आप अलग अलग करोगे साइन स्क्वायर x के अपॉन में आपका है पूरा साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, बीच में लगा है प्लस, यहाँ dx लगा लो, अलग कर लो। कॉस की पावर 3x के बटे में है आपका साइन स्क्वायर x भी है और इंटू में है कॉस स्क्वायर x dx। हमने समाकलन अलग अलग कर लिया ताकि साइन स्क्वायर ये क्यूब है, साइन स्क्वायर x से साइन स्क्वायर x कैंसिल हो गया तो ऊपर आपका बचा साइन x और नीचे आपका कॉस स्क्वायर x बचा dx प्लस, यहाँ आप देखो कॉस स्क्वायर x से कॉस स्क्वायर x चला गया तो ऊपर एक कॉस x बचा और नीचे आपका बचा साइन स्क्वायर x dx। यहाँ से हम फार्मूला बना सकते हैं, जैसे आपको पता है, पहले आप इसको अलग अलग कर लो, साइन x है और ये एक बार कॉस x फिर एक बार कॉस x, दो बार लिख लो। किस प्रकार फार्मूला बन रहा है आप देख लो, नीचे भी जो साइन स्क्वायर x है उसको साइन x इंटू साइन x लिख लो। यहाँ से आपका समाकलन का डायरेक्ट फार्मूला बन रहा है sec x इंटू टेन एक्स वाला, ये जो cos x है इसको ऊपर ले जाओगे तो ये बन जाएगा आपका sec x इंटू साइन बटे cos, ये वाला आप लोगे तो ये हो जाएगा आपका tan x dx प्लस, यहाँ से आपका साइन को जब आप ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा आपका cosec x और cos बटे जो साइन हो जाएगा आपका ये हो जाएगा cot x dx। यहाँ जब आपका समाकलन डायरेक्ट हो जाएगा क्योंकि आपको पता है समाकलन sec x इंटू टेन एक्स का समाकलन होता है ओनली sec x और cosec x इंटू cot x का जो समाकलन होता है वो होता है cosec x। माइनस नहीं लगेगा प्लस लगेगा क्योंकि cosec x इंटू cot x का समाकलन होता है cosec x प्लस cosec x। cosec x इंटू cot x, हाँ cosec x आया मतलब माइनस लगेगा, है ना, ध्यान रखो, और प्लस का c। ये है आपका आंसर
समाकलन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का जो समाकलन होता है माइनस कॉसेक एक्स होता है, जो आपका माइनस लगेगा तो सेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। और ये छोटा क्वेश्चन था और इस प्रकार आपका सॉल्व होगा, देख लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर का। नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें भी आपको पदों को अलग अलग करके सॉल्व करना है। इजी है, देख लेते हैं जिस प्रकार हमने अभी क्वेश्चन किए थे। ये है आपका cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में है cos स्क्वायर एक्स। cos 2x है, cos 2x को आप फार्मूले में लिखोगे, आपको पता है cos 2x, बाकी जगह फार्मूले नहीं लग रहे, बाकी जगह आपका इजी हो जाएगा। बाकी जगह जो है आपका इजीली हो जाएगा। cos 2x का जो फार्मूला होता है वो आपको लिखना पड़ेगा, वो हम कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। जब cos 2x को हम कौन सा फार्मूला लिखना है cos 2x की जगह, देखते हैं हल। इसको इंटीग्रेशन में डालते हैं पहले। इंटीग्रेशन है cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में है cos स्क्वायर एक्स dx। यहाँ पर सिर्फ इसको चेंज करना है आपको, बाकी किसी को नहीं। cos 2x को चेंज करना है। cos 2x को चेंज करने के बाद मतलब cos 2x का जो फार्मूला है वो लिखोगे आप, कौन सा वाला, ये वाला cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पर लिखेंगे हम cos 2x की जगह cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और फिर आपका क्या है प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे में आपका cos स्क्वायर एक्स dx। अब यहाँ से देखो माइनस का साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो ये आपका घट गया तो बचा क्या, साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया आपका cos स्क्वायर एक्स, और इससे इसका आपने माइनस कर दिया तो प्लस का बचेगा आपका ओनली साइन स्क्वायर एक्स बटे में आपका cos स्क्वायर एक्स dx। साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू आपको पता है 1 होता है। तो आपका ये हो जाएगा, ऊपर साइड में आपका पूरा 1 हो जाएगा और नीचे आपका cos स्क्वायर एक्स dx। और cos स्क्वायर एक्स आपका जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx। और sec स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होता है वो होता है tan x प्लस सी। ये तो और इजी था, पदों को अलग अलग करना था, और आपको यहाँ पर बस cos 2x का जो एक फार्मूला आपका cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स के फॉर्म में होता है वो लिखना होगा, तभी ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जितने भी हैं आपको याद रखना है। त्रिकोणमिति सर्व समीकरणों पर आधारित जो फार्मूले हैं वो याद रखोगे तभी ये क्वेश्चन आपसे बनेंगे। इजी है। 19 नंबर का क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार है, देखते हैं। सात 7.3 प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन हैं आपने अभी तक देखे और अभी तक जो समझे हो, सारे क्वेश्चन आपकी जो फार्मूले पर आधारित है ना, तो आप लोग फार्मूले याद करो, आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। 19 नंबर का क्वेश्चन है आपका 1 साइन एक्स और ये है कॉस की पावर 3x dx। किस प्रकार से सॉल्व होगा देखते हैं। आपको दिया है 1 साइन एक्स इंटू कॉस की पावर 3x। ऊपर साइड में आपका जो दिया है 1, उसकी जगह आप लिखोगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर आप पदों को अलग अलग करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं कैसे। इस प्रकार है, आपको पता है कि थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, मतलब इसको हमको कहीं ना कहीं चेंज करना है। 1 की जगह आपको क्या लिखना है, ऊपर साइड में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं आप। नीचे है आपका साइन एक्स इंटू कॉस की पावर 3x dx। अब आप पदों को अलग अलग करो, मतलब साइन स्क्वायर एक्स के नीचे है आपका साइन एक्स इंटू कॉस की पावर 3x dx
प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह है आपका क्या अपॉन में है साइन एक्स इंटू कॉस की पावर 3x dx। यहाँ से आप देखो साइन एक्स से आपका एक साइन एक्स चला गया तो ऊपर बचा आपका साइन एक्स और नीचे बचा आपका कॉस की पावर 3x dx प्लस कॉस स्क्वायर एक्स से आपका एक कॉस आपका चला गया तो ये बचा आपका ऊपर बचा आपका 1 और नीचे बचा आपका साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। यदि हम इसको नहीं भी काटेंगे तो एक कॉस और एक साइन लेके हम सेक स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स में भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, इसको हम साइन स्क्वायर टेन एक्स हम इसे चेंज करते हैं साइन बटे कॉस में, टेन के फॉर्म में चेंज करेंगे। देखो ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर हम काटेंगे नहीं इसको क्योंकि फार्मूला आपको से करना है। देखो फिर से करते हैं इसको, यहाँ से ये दिया है आपको, पहले पदों को अलग अलग कर लो। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में है आपका साइन एक्स इंटू कॉस की पावर 3x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में है आपका साइन एक्स इंटू कॉस की पावर 3x dx। यहाँ से अब क्या करेंगे, ये जो आपका साइन एक्स है और एक साइन और एक कॉस लेके आप पहले तो आप इसको कट कर सकते हो, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर बच गया आपका साइन एक्स और नीचे आपका है कॉस एक्स, एक बार लिख लो और एक बार कॉस स्क्वायर एक्स लिख लो क्योंकि हमको टेन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर कॉस एक्स का आप भाग दे दो तो पहले तो आप देखो कि एक कॉस एक्स को आप इरेज करो। जब एक कॉस एक्स को आप कॉस एक्स का आप जब भाग दोगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और ऊपर भी कॉस एक्स, नीचे भी आप साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो ये आपका ऐसे तो नहीं होगा, यहाँ से आपको थोड़ा सा देखें, हम इसको अलग टाइप से करेंगे। ये है आपका कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर है, नीचे है साइन एक्स इंटू कॉस की पावर 3x। इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पर लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ पर आएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। थोड़ा सा आगे चलें तो यहाँ पर आ गया आपका टेन एक्स, ये साइन और ये कॉस को मिलाए हैं आपने तो टेन एक्स बन गया और ये कॉस को ऊपर ले गए तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस यहाँ से आपका हो गया 1 अपॉन टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ये जो कॉस है उसको ऊपर ले गए तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हम प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हैं। माना टेन एक्स इजिकल टू टी और टेन एक्स का अवकलन करेंगे आप तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इजिकल टू डी टी अपॉन डी एक्स। यहाँ से आप सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू निकाल लो जो आप लिख सकते हो डी टी। यहाँ पर चर परिवर्तन करेंगे तो हमें पता है टेन एक्स को क्या माना है हमने टी, तो ये टी हो गया और सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स को हम लिख सकते हैं डी टी। ये लगा आपका प्लस समाकलन 1 अपॉन टी और सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की जगह आप लिख सकते हो डी टी। टी का जो है समाकलन होता है टी स्क्वायर अपॉन 2 और 1 अपॉन टी का होता है लॉग टी प्लस सी और टी का मान हम रख देंगे, टी का मान जो हमने एज्यूम किए थे टी बराबर हमने जो माने थे ये टेन टी, टी की जगह रख दो आप टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस लॉग
tan x प्लस सी। इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल है। यहाँ पर आपको 1 को चेंज करना है पहले, और 1 को चेंज करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा अरेंज करना है। जो आप देखोगे इस प्रकार से हमने अरेंज किए और इसका आंसर आया। इसके बाद आपका 18 नंबर के बाद 19 नंबर के बाद आपका 20 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर का जो क्वेश्चन है आप देखते हैं। किस प्रकार से होगा 20 नंबर का क्वेश्चन दिया है आपको। cos 2x के बटे में है cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। आपको पता है cos 2x को जब हम एक फार्मूला आपने पढ़े हो, cos 2x को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। हम इसे लिख लेते पहले i बराबर cos 2x अपॉन में है cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, ये है dx। cos 2x की जगह आप क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो आप लिख दो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बटे में आपका cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर dx। आगे देखो, हम इसके आगे ऊपर आपका एक फार्मूला बन गया cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, मतलब a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर होता है ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर माइनस 2ab। सॉरी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी एक कोष्टक में और एक कोष्टक में ए माइनस बी। ऊपर साइड आप लिख सकते हो cos x प्लस एक बार में cos x प्लस साइन x और एक बार में cos x माइनस साइन x। उसके बाद आपको नीचे है cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर से आपका cos x प्लस साइन x पूरा कैंसिल हो गया। जो आपका बचा है वो यहाँ लिखता हूँ। देखो क्या बचा आपका, समाकलन के अंदर ऊपर है cos x माइनस साइन x, और इसके पहले हमने एक क्वेश्चन ऐसे ही किए थे जिसमें हमने नीचे वाले को t माने थे, और नीचे बचा है आपका cos x प्लस साइन x dx। अब आपको पता है नीचे वाले फलन को हम t मान लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। हम मानते हैं, माना cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू टी। cos x का अवकलन होता है माइनस का साइन x, और साइन x का अवकलन होता है cos x। ये हो गया आपका dt अपॉन dx। यहाँ से आप ऊपर इस cos x को पहले लिख लो, cos x माइनस साइन x, और dx का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो इज इक्वल टू है dt। हम चर परिवर्तन करते हैं तो 1 अपॉन टी dt, और 1 अपॉन टी dt मतलब हमारा हो गया log t प्लस सी, और इस प्रकार आप t का मान रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। t है आपका cos x प्लस साइन x प्लस सी। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा log cos x प्लस साइन x प्लस सी। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, cos 2x को जो हमने चेंज करें यहाँ पर cos 2x का ओनली मान रखेंगे, जो कि हमारा जो सूत्र है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x के फॉर्म में। यहाँ से रखने के बाद आप इसको a का वर्ग माइनस b का वर्ग है तो ये धन भी ऋण भी करेंगे, तो हमारा ये वाला कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से पूरा। और जो आपका ये जो क्वेश्चन फिर आपका यहाँ से बन जाएगा, जिसके पहले हमने इस क्वेश्चन को किए हैं, आपको देखते से समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। 21 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका बहुत अच्छा है। देखो एक लॉजिक है उसमें, वो आपको ध्यान रखना है। इन्वर्स वाला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर का। हम उसको 90 के फॉर्म में तोड़ेंगे। जैसे हमें पता है, दिया है आपको साइन इन्वर्स cos x। जब हम इसका समाकलन करेंगे साइन इन्वर्स cos x dx, हम जानते हैं
कॉस एक्स बराबर हम साइन 90 मतलब कॉस थीटा है तो कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस एक्स। कॉस एक्स की जगह साइन 90 माइनस एक्स हम लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं इसको, साइन इनवर्स और ब्रैकेट में हो गया आपका साइन और ये हो गया आपका 90 माइनस एक्स डी एक्स। ये साइन से साइन कैंसिल हो जाता है, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़े हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। तो π/2 माइनस एक्स का समाकलन आपका बचा π/2 एक्स के सापेक्ष एक्स बचा और माइनस एक्स का जो समाकलन होगा वो x² होगा। 1/2 ओवरऑल सबसे बाहर निकाल लो, ये हो गया आपका πx माइनस x² प्लस सी। देखो वेरी इजी था, कुछ नहीं था। 1/2 हमने इसमें से कॉमन ले लिए तो यहाँ πx बचा और यहाँ माइनस x² प्लस सी, ये आपका आंसर है। छोटा सा क्वेश्चन था, ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव लेवल में पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 22 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका थोड़ा लेंदी है, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा दूंगा, है ना, अपना वीडियो बड़ा हो जाएगा नहीं तो। 22 के बाद आप 23 नंबर का और 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव है और इजी भी है। 23 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका ये दिया है आपको, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इस प्रकार का क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, फिर भी हम देखते हैं, पदों को अलग अलग करेंगे हम। साइन स्क्वायर एक्स के नीचे आपका क्या है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह क्या है आपका, ये वाला माइनस लगाया हमने ना, कॉस स्क्वायर एक्स की जगह है आपका नीचे है आपका साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स आपका और यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स आपका कट गया, तो ऊपर बचा आपका कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर ले गए तो सेक स्क्वायर एक्स हो गया डी एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आपका बचा। इनके डायरेक्ट फार्मूले आपको पता है, सेक स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है, समाकलन होता है tan x और कॉसेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। यहाँ से हम देखेंगे ये माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो गया कॉट एक्स प्लस सी और यही आपका आंसर जो आपको tan x प्लस कॉट एक्स प्लस सी ए नंबर में दिया है। ये आपका ऑब्जेक्टिव लेवल का क्वेश्चन है जो आपका हो जाएगा। और 24 नंबर का जो क्वेश्चन है वहाँ पर भी आप देखो, चौबीस नंबर का जो क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव दिया है आपको, थोड़ा बड़ा है मगर बहुत इजी है। 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स और नीचे है कॉस स्क्वायर ई की पावर एक्स इंटू में एक्स डी एक्स। ध्यान रखना ये जो दिया है आपको थीटा में ई की पावर एक्स इंटू एक्स को आप क्या मानोगे, टी माना, ई की पावर एक्स इंटू एक्स इजिकल टू हो गया आपका टी। ये दो फलनों का जब आप अवकलन करते हो, पहले हम एक फलन का अवकलन मतलब u इंटू वी का जो अवकलन आपने पढ़ा हो, अवकलन में आपने अच्छे से पढ़ा है, पहले फलन को आप छोड़ देते हो, दूसरे का अवकलन करते हो तो x का अवकलन होता है 1 प्लस दूसरा फलन आप लिखते हो और पहले का अवकलन करते हैं तो e की पावर x का अवकलन होता है e की पावर x। ये हो गया dt अपॉन डी एक्स। यहाँ आपका हो गया e की पावर x प्लस x इंटू ई की पावर x इजिकल टू dt अपॉन डी एक्स। यहाँ से e की पावर x आप कॉमन निकालोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स और ये डी एक्स का भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे क्योंकि हमको ये वाला आपका ऊपर वाला फलन आपको मिल जाएगा। जब आप चर परिवर्तन करोगे तो आपको पता है ऊपर तो आपको dt मिल जाएगा, नीचे देखते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर और ये पूरा आपने माना था t और ये पूरा हो गया dt। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे इधर साइड में इसको इरेज करके यहाँ देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन आपका सही आएगा। कॉस स्क्वायर जो t है आपका ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर t dt और सेक स्क्वायर t का जो समाकलन होता है वो होता है tan t प्लस सी और tan t की वैल्यू आप यहाँ फिर पुट कर दोगे e की पावर x इंटू में है x प्लस सी
देखते हैं ये आंसर आपका कौन से ऑप्शन में है। 10 e की पावर x इंटू एक्स प्लस सी, ये है आपका बी नंबर का जो है, बी नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है, जो आपका सही हो जाएगा 10 e की पावर x इंटू एक्स प्लस सी। इस प्रकार हमने प्रश्नावली 7.3 के सारे क्वेश्चन देखे। एक क्वेश्चन जो आपका 22 नंबर का रह गया है, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा दूंगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर के जो लेवल का क्वेश्चन है सभी। तो आप ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले याद रखो और इन क्वेश्चनों को रोज़ आपको देखना है, एक बार प्रैक्टिस करना है, कहाँ पर आपके फार्मूले किस प्रकार से लगे हैं। जब तक आप वो याद नहीं रखोगे, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। और प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल निश्चित रूप से आपको इस प्रकार के जो जितने भी क्वेश्चन है आपकी प्रश्नावली 7.3 में, सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। थैंक यू।